हेलो बच्चों, क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का जो कि दूसरे का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं 5वां नंबर। ठीक, अब 5वां नंबर टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर देखो समझ लो, अच्छा रहता है। ठीक, तो अपन को देखो इसमें क्या लिखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है। मतलब कि 3 दिनों का किराया तो वही रहेगा जो हर बार लगता है। ठीक, इसके बाद उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग से लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक का एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब कि उसने 7 दिन रखे, 7 दिन में से 3 दिन का तो उसने वही किराया दिया होगा जो उसने सेम मतलब कि बताया है पुस्तकालय वाले ने, लेकिन 4 दिनों का किराया क्या था वो अपन को पता करना है। तो 7 दिनों का किराया 27 रुपये अदा किया। जबकि सूसी ने, एक दूसरी लड़की है सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। मतलब कि उसे 3 दिनों का तो सेम देना है, पर 2 दिन का क्या दिया है वो पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना कौन सा, दूसरे का 5वां नंबर। माना जो 3 दिनों का प्रथम 3 दिनों का किराया है, प्रथम 3 दिनों का किराया क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे, प्रथम 3 दिनों का किराया जब एक्स है तो ये कह रहे कि जो वो सरिता ने 7 दिनों का किराया, तो पहले लिखेंगे ओनली दिनों का किराया, दिनों का किराया क्या रहेगा, बाई रहेगा। ये प्रथम 3 दिनों का किराया है, ओनली ये है दिनों का किराया। तो अपन क्या लिखेंगे कि प्रथम शर्त जो सरिता लड़की है, सरिता ने कितने 7 दिनों का किराया 27 रुपये दिया। मतलब कि जो नियत किराया है प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, एक्स प्लस और 7 दिन का किराया 7 और दिन क्या है बाई, जो कि कितने रुपये दिए थे, 27 दिए थे। समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक, मतलब कि प्रथम 3 दिनों का किराया और साथ में 7 दिन जो रहे हैं, ठीक, वो क्या है 27 है। इसके बाद द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्त ये कह रहे कि जो नियत तो है वो तो सेम ही है, प्रथम 3 दिनों का किराया तो रहेगा ही, और ये कह रहा है कि 5 दिन का किराया 5 बाई, जो कि कितने रुपये दिए, 21 रुपये दिए। समीकरण नंबर 2। देखो एक्स का गुणांक और बाई का मतलब कि एक्स का गुणांक समीकरण 1 और 2 का क्या है, सेम है, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटाएंगे तो x प्लस 7 बाई बराबर 27 और x प्लस 5 बाई बराबर में 21। क्या करेंगे, देखो चिन्ह चेंज करेंगे क्योंकि घटाने पर लिखा है, तो ये प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का, प्लस का है माइनस का। तो देखो प्लस का और माइनस का कटते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, घटेंगे, 7 में से 5 गया 2 बाई। इसके बाद जे प्लस का जे माइनस का है, 27 में से 21 गया 6 बचेगा, 2 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 6/2, 2 3 बाई का मन क्या आ गया 3। ठीक, इसके बाद मतलब कि 7 दिन वो दिन का किराया कितना आ रहा है, 3 आया है। ठीक, अब नियत किराया कितना है देखते हैं। चलो क्या लिखेंगे कि बाई का मान समीकरण कहीं भी रख दो, यहाँ या यहाँ मान रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे, तो x प्लस 7 बाई की जगह पे 3 बराबर में क्या आ जाएगा 27
ठीक, समीकरण 1 में तो 27 लिखे हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या आएगा, x प्लस 7×21 बराबर क्या आ जाएगा 27। 21 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 21। तो x बराबर क्या आ जाएगा 21 में से 27 में से 21 चला गया, 6 बचेंगे। ठीक, 6 बचेंगे। अब देखो x का पता चल गया और y का भी मान पता चल गया, तो अपन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे कह रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया, अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये और नियत किराया 6 रुपये। तो अपन क्या लिखेंगे, अतः नियत किराया क्या था, y था, और y का मान क्या है, नियत किराया अपन ने x माना था, प्रथम 3 दिनों का किराया x माना था, तो कितना है, x का मान 6 है। और अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया y माना था, जो कि y का मान कितना आया, 3 आया। ठीक, ओके, यही तुम्हारा आंसर। अब चलते हैं अगली वीडियो की ओर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक, अब चलेंगे अपन प्रश्नावली 4.1 की ओर। ठीक, तो 4.1 चलो अगली वीडियो में होगी। ठीक।